गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग देखते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग के क्रम में तीसरा अनुप्रयोग, जो कि खोखले गोले के कारण है। खोखले गोले को समान रूप से आवेशित कर लेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि इस कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होती है और उसकी दिशा क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक खोखला गोला लेते हैं। ये हम लोगों ने एक खोखला गोला लिया है, इसको समान रूप से आवेशित कर लेते हैं। एक समान रूप से आवेशित कर लेते हैं। अब देखिए, ये खोखला गोला एक समान रूप से जब आवेशित हो गया है तो इसमें 3 बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए आपसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आप देखिए कहाँ कहाँ पूछते हैं। एक तो पूछते हैं गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। दूसरा पूछते हैं गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। और तीसरा पूछते हैं गोले के अंदर कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो इस स्फेरिकल शेल में अर्थात खोखले गोले में 3 जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमें ज्ञात करनी होती हैं। तो नंबर बाय नंबर चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं गोले के बाहर, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका पता लगाते हैं। तो C और B हटा देते हैं। अब आप देखेंगे कि हम लोग मान लेते हैं कि ये जो खोखला गोला है इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ये हम लोगों ने मान लिया, एज्यूम कर लिया। और जो बिंदु A है वहाँ से इसके केंद्र की दूरी स्मॉल r है। ये जो दूरी है ये स्मॉल r है। अब आप याद कीजिएगा, जब भी हमें गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग निकालना पड़ता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम उस सरफेस को एक इनक्लोज्ड सरफेस में ढक लेते हैं या एक दूसरे सरफेस से उसको ढक लेते हैं। याद कीजिए, बिंदु आवेश था तो उसे हमने गोले में बंद कर लिया था। वैसे ही यहाँ पर जो आवेश है इसको आप एक गोले में बंद कर लेंगे। और गोला कहाँ से गुजरना चाहिए? गोला गुजरना चाहिए जो बिंदु आपने A लिया है वहाँ से। तो गोला कुछ इस प्रकार बनना चाहिए, ऐसे। ये दूसरा गोला है, ये दूसरा गोला है। बिंदु A को थोड़ा नज़दीक ले लेते हैं, बिंदु A यहाँ ले लेते हैं और ये जो है दूसरा गोला ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से, ऐसे ड्रा कर लेते हैं। एक दूसरा गोला है। अब आप देखिएगा, इस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आवेश इसकी सतह पर है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं ऐसे ही तो होंगी, ऐसे ही तो होंगी। देखिए यहाँ तो आवेश नहीं है, तो जहाँ आवेश है वहाँ से यही तो फ्लक्स गुजरेगा, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो ऐसे आप बना लेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब एरिया वेक्टर जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया है, जो सतह आपने बनाई है, वहाँ से आप छोटा एक टुकड़ा ले लीजिए। ये आपने ds ले लिया। अब बताइए ds की दिशा कहाँ? यही तो होगी, सेम होगी, सेम होगी। तो ds और E दोनों की ही दिशाएं जो हैं वो सेम है। तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। बस अब काम आसान हो गया। अब गॉस थ्योरम में क्या बताते हैं कि फाई इज इक्वल टू E डॉट ds डॉट हटा दीजिए cos थीटा इंटीग्रेशन बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो बताते हैं। अब E कांस्टेंट है, कैसे चेक कर लीजिए। ये जो सरफेस आपने बनाया है, किसी बिंदु पर आप देखिए, किसी भी बिंदु पर अंदर जो आवेश है उसकी मात्रा और केंद्र से यहाँ तक की दूरी
दोनों ही नियत हैं, दोनों ही स्थिर हैं, घट बढ़ नहीं रही हैं, बराबर वैसे ही हैं। तो इसका मतलब जो ई है वो कांस्टेंट रहेगा, तो आप ई को बाहर ले लेंगे। ds cos थीटा, ds cos थीटा में आप जानते हैं थीटा का मान 0 रख देंगे तो cos थीटा 1 हो जाएगा। अब है q इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ये बताइए जो ds छोटे छोटे टुकड़े हैं, अनंत रूप से छोटे हैं, ये बहुत सारे टुकड़े अगर हम जोड़ दें, बहुत सारे टुकड़े जोड़ दें तो हमें ये आप बताइएगा पूरा सरफेस एरिया कितना बनेगा, गोले का पूरा सरफेस एरिया कितना होता है। तो जो नया गोला बनाया उसकी त्रिज्या ये छोटा वाला आर है, तो ध्यान दीजिएगा ई इंटीग्रेशन में ds था तो इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर q इनसाइड एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप देखिएगा e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इनसाइड 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो e इज इक्वल टू q इनसाइड अपान 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर कौन सा लेंगे, ये जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया है उसकी केंद्र से दूरी ली जाएगी। ये आपने पहला सवाल हल कर लिया कि गोले की सतह से बाहर आउटसाइड स्फेरिकल शेल, जो खोखला गोला है उसकी सतह से बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। अब दूसरा सवाल पैदा हुआ, अगर हम गोले की सतह पर, यानी जो ओरिजिनल गोला है जिसको आपने चार्ज कर रखा है उसकी सतह पर कहीं भी सतह पर होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिएगा ये बाहर वाला गोला हटा दीजिए, आप ऐसे हटा दीजिए। अब आप देखिए कि बिल्कुल सतह पर, तो बिल्कुल सतह पर जब आप देखेंगे तो इस सरफेस को अगर आप एक गोला बनाएं और इसमें बंद करें तो बिल्कुल वो गोला एग्जैक्ट उतनी ही रेडियस का होगा जितनी रेडियस ये दी हुई है। तो बिल्कुल ऐसे आप बना दीजिए इसके ऊपर गोला, ये पूरा गोला ऐसे 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 बन जाएगा। अब हमें बताइए जो नया गोला बनाया है उसका एक टुकड़ा ले लीजिए ds, तो किस तरफ होगा, इधर ही तो होगा, और यही इसी के अंदर ठीक इसी के पास आवेश इसी के नीचे बंद है। तो वो आवेश जब बंद है वहां पर तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर ही होगी। तो इसमें भी उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा बिल्कुल मिलता जुलता है, सेम टू सेम। गोले के बाहर था, अब गोले के सतह पर कर लीजिए, सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखिएगा ई पूरी सतह पर देखिए ई कांस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि रेडियस कैपिटल आर है और आवेश की मात्रा उतनी ही है जितनी सभी पूरे सरफेस पे जितनी एक समान रूप से वितरित है। तो ई बाहर ले लेंगे, अंदर लिखेंगे ds cos थीटा, तो cos यहाँ पर आ जाएगा 0 डिग्री, cos आ जाएगा 0 डिग्री। तो e बाहर लेते हुए इंटीग्रेशन में बचेगा ds q इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ds बताइए, फिर से है तो गोला ही, बस इसकी रेडियस r है, कैपिटल R है, तो क्या लिखेंगे आप, e 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर q इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू Q इनसाइड 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए, तो जब आप सतह पर देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सतह के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने देखी थी उसमें किस बात का अंतर है, केवल रेडियस का अंतर है। जब सतह से बाहर चले जाएंगे तो जिस सरफेस से बंद करेंगे जाहिर सी बात है उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, लंबी होगी उसकी रेडियस, और जब सतह पर आ जाएंगे तो रेडियस छोटी हो जाएगी, वो इस r के बराबर होगी।
तो आप इन दोनों में से किसी एक को अगर जान लेते हैं, सीख लेते हैं, अगर आपको याद है तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। अब तीसरी बात यहाँ आती है कि इस गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो उसे भी देख लेते हैं कि अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब इसी गोले के अंदर हमें सरफेस बनाना पड़ेगा किसी बिंदु पर, तो हम देखते हैं बाहर एक समान रूप से ये चार्ज्ड है, आवेशित गोला है, समान रूप से आवेशित स्फेरिकल सेल है, यानी खोखला गोला है। जब गोला ये खोखला है तो जाहिर सी बात है अंदर कहीं पर हम बिंदु ले ही सकते हैं, तो हमने बिंदु यहाँ पर ले लिया, ये बिंदु P हमने ले लिया। कह रहे हैं इसके बिंदु P पर आप जो है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो ये देखिए बिंदु P को मिलाते हुए हमने एक सरफेस बना लिया। अब इस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल इसी क्रम में चलेंगे, तो देखिएगा इसी क्रम में चलेंगे। अब हमें आप ये बता दीजिए कि इस गोले के अंदर जो नया आपने सरफेस बनाया है इसके अंदर आवेश कितना है। हमने कहा था कि गोले के अंदर आवेश हो या किसी भी सरफेस के अंदर आवेश बंद हो तो सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और यहाँ आप देखिए इस गोले के अंदर कहीं आपको आवेश दिख रहा है? कहीं नहीं, वो तो आवेश गोले के बाहर है। जब गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है तो Q की जगह क्या लिख देंगे? 0। और 0 अपान समथिंग, 0 बटे कुछ भी हो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ E ds cos थीटा जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी फाई बराबर 0। तो फाई भी यहाँ 0 है, और हमें चूंकि फील्ड निकालनी है तो फील्ड आप इसको इंटीग्रेशन के बाहर आप ले ही लेते हैं क्योंकि एक समान है। तो E बराबर 0 अपान ds cos थीटा, तो 0 अपान कुछ भी हो 0 ही तो हो जाता है, तो E बराबर 0। तो आप यहाँ देखिए इस खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। अब आप इससे एक अनुभव, एक प्रयोग सीखिए, एक प्रैक्टिकल सीखिए। यदि आप अपनी कार से कहीं बाहर सैर पे जा रहे हैं और मौसम बहुत ख़राब है, बहुत बादल हैं, बरसात हो रही है और बिजली भी कड़क रही है, कहीं ऐसा हो कि आप जिस क्षेत्र से गुजर रहे हैं और वहाँ बिजली गिर रही है और आपकी गाड़ी पर गिरती है, तो आप किस प्रकार सुरक्षित रहेंगे? आप अपनी गाड़ी के सारे विंडो सीट सभी बंद कर लीजिए। तो गाड़ी के अंदर जब आप होंगे तो गाड़ी तो एक शेल का काम करेगी, खोखले गोले का काम करेगी, तो उसके ऊपर अगर बिजली गिरती भी है तो भी आपको झटका नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। लेकिन अगर विंडोज़ खुला है या उसके जो शीशे हैं वो आपने खुले रखे हैं तो फिर दिक्कत है। तो जब भी आप चलें ऐसे मौसम में तो गाड़ियों के शीशे, विंडो अच्छी तरीके से बंद करके चलें। और ये जो खोखले गोले के डेरिवेशन है जिसमें फील्ड आपसे पूछी गई, बाहर कितनी है, सतह पर कितनी है और खोखले गोले के अंदर कितनी है, तो ये उदाहरण गाड़ी वाला याद रखिए। तो खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आपको याद रहेगी। इस वीडियो को भी आप कई बार रिपीट कर लें, देख लें और उसके बाद ये आपको कंठस्थ हो जाएगा। और यदि कहीं इस पर डेरिवेशन या न्यूमेरिकल आता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। चूँकि गॉस थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछी ही जाती है, कोई न कोई अनुप्रयोग पर प्रश्न आता ही आता है, तो ये आपको निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में मिलने वाली है और इसे आप तैयार कर लीजिए और इस तरीके से आप अपने विषय में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे।
और इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।